प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, इसको किस रूप में जानते हैं, परिभाषा कैसे बनी, आइए इसका परिचय देते हैं। ये आपका है शब्द सर्व, जिसका अर्थ है सभी। दूसरा आपका शब्द है जो जोड़ा गया है नाम, अर्थात नाम, परिचय। तो सभी का नाम ही जो है क्या है, वह है सर्वनाम। सभी का नाम, ये केवल इंडिकेशन है, ध्यान दीजिएगा। इसी से आपका जो है वह बनेगा, और नाम के आधार पर केवल आपको क्या मिलता है, निर्देशन मिलता है। अब आपको मिल गया सभी का नाम। अब सभी का नाम आपका निर्देशन है, तो परिभाषा आप स्वयं बनाइए। बुक पर तो लिखा हुआ है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द आदि, लेकिन हम जो है इसको इस प्रकार जानते हैं, या आप इस प्रकार जाने तो बेहतर होगा। सभी का नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सभी का नाम। ध्यान दीजिएगा, जो भी नाम है आप पढ़े हैं, संज्ञा, सब संज्ञान अतीत संज्ञा, जो भी संज्ञान में आए सब संज्ञा ही है, तो उसका स्थान अब बदलना है, दूसरा शब्द रखना है। तो सभी का नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, जो भी शब्द जो है वो प्रयोग किए जाएंगे, वो क्या बनेंगे, सर्वनाम बनेंगे। तो बुक में आपको मिल जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सभी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें आपका आएगा वह, हम, तुम आदि, बहुत सारे शब्द और भी हैं। ये था आपका सर्वनाम का परिचय। अब इसके भेद जो है, इसके जो है 6 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो चलिए हम 6 को जो है आपके सामने लिख देते हैं, और एक एक करके आप इसको विधिवत समझिएगा। सबसे पहले आपका आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आएगा आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। एंड लास्ट छठा आएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम बनते हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और आपका निजवाचक। तो अभी हम पढ़ेंगे पहला आपका टॉपिक पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको रफ कर देते हैं सभी, केवल एक आपके सामने है पुरुषवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, अब गौर से आप समझिएगा, शब्द लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। हम पढ़ क्या रहे हैं, व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत पुरुष मतलब पुरुष नहीं, फिर क्या होगा। जैसे 24 घंटे में दिन रात दोनों होती है, लेकिन जब चर्चा किसी से करते हैं तो क्या होता है, अभी 2 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है। तो उस 1 दिन 2 दिन में जिसकी चर्चा हो रही है, पूरा का पूरा 24 घंटा आता है, 12 घंटा की दिन, 12 घंटा की रात जो आता है ना। तो
दिन और रात मिला करके पूरा क्या बन गया, आपका दिन बन गया। इसलिए यहां पुरुष में कहीं न कहीं स्त्री भी वह सम्मिलित है, शामिल है। पुरुष में केवल पुरुष का ही बोध नहीं होगा, यहाँ सब बोध होगा, पुरुष भी और स्त्री भी, स्त्री सूचक पुरुष सूचक सब के बारे में यहाँ बताया जाएगा। ये बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों, ये व्याकरण है पुरुषवाचक में, पुरुष स्त्री दोनों। अब इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका आएगा सबसे पहले उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। इसमें जो है उत्तम में सबसे पहले वक्ता आते हैं, वक्ता जो भी हैं। इसमें आपका आएगा मैं और हम शब्द आएंगे 2। जब कहीं जो है कोई बंटवारा होता है तो अपवाद को छोड़ करके, नहीं तो बंटवारा वाले सबसे बड़ा कूड़ा अपने लगाते हैं। तो यहाँ मैं और हम संस्कृत में आप जो है इसको नीचे वाले पार्ट में पढ़े होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम। एक आपको पढ़े होंगे संस्कृत में कारक चिन्ह, संस्कृत में पढ़े होंगे कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह की ओर जाएंगे, जब कारक चिन्ह में जाएंगे आप तो यही पार्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, मैं और हम का विस्तारीकरण हो जाएगा। जैसे कारक चिन्ह में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण क्रिया द्वारा संप्रदान के लिए आदि। तो यहां मैं से क्या बनेगा, मैंने, मुझको, मुझसे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ कहां से रहा है, सब कारक चिन्ह से बन रहा है। कर्ता ने, मैंने, कर्म को, मुझको, करण से या द्वारा, मुझसे, ऐसे और आगे बढ़ेगा। तो मैं से और बने जाएगा मेरा, मेरी, हम, हमें, हमारा, हमको, हमने। तो ये जो है दोनों बढ़ कहां से रहे हैं, कारक चिन्ह से बढ़ रहे हैं। तो कारक चिन्ह जो है वह कहीं न कहीं सर्वनाम शब्दों का विस्तारीकरण करता है, उसी को रूप देता चला जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसका एक नाम और भी है, इसको कहते हैं विकारी। सर्वनाम जो है वह विकारी शब्द है। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा विकारी और अविकारी। तो सर्वनाम जो है वो विकारी है। विकार माने परिवर्तन होना, चेंज होना, बदलाव होना। मैं का मेरा बन गया, मुझको, मुझसे, मैंने। और अगर संज्ञा की ओर जाएंगे तब राम, राम में चेंज नहीं होगा, रामो, राको, कोई बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ बदलाव होगा। इसलिए संज्ञा शब्द जो है वो अविकारी है और सर्वनाम शब्द जो है वो क्या है, विकारी शब्द है। बच्चों समझ में आ रहा है? तो आप अब इसको जो है वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हो। मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो मैं क्या होगा, ये आपका बनेगा उत्तम पुरुष। हम आज दिल्ली जाएंगे, हम अभी पढ़ेंगे। तो ये जितने भी शब्द यहाँ हैं ये सब आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। और ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके आएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो सर्वनाम का पहला पार्ट है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक का पहला पार्ट है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड आप देखिए, सेकंड में आपका बनेगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता के जो सन्निकट होता है, जिससे बात करता है वक्ता,
वह हमेशा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब इसके लिए दो शब्द हैं, यहां भी दो शब्द थे, मैं और हम, यहां भी दो शब्द हैं। एक आपका बन जाएगा तुम शब्द और दूसरा बनेगा शब्द आप। पहला आपका शब्द क्या है, तुम, और दूसरा क्या बनेगा आपका, आप शब्द बनेगा। किसके लिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। वक्ता जिससे बात कर रहा है वही कहलाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसको आप ऊपर उदाहरण देख लीजिए। अब दो शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं, अब इन दो शब्दों को भी चेंज आप कर सकते हो। जैसे तुम से बन गया तुमने, तुझे, आपने, आपसे, आपको, तुझसे, बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। ऐसे और भी, तू, तेरा, तेरी, तुझको, तुमसे, तुमने, तुम्हें, आप, आपने, आपको, आपसे, आपकी आदि। तो ये सब बढ़ते चले जाएंगे। अब कहां से बढ़ रहे हैं, ये सब बढ़ रहे हैं आपके कारक चिन्ह से। जैसे आपने पहले पढ़ा था, कारक चिन्ह के माध्यम से ये सभी बदलाव करते हैं। और बदलाव ना करें तो पूरा का पूरा वाक्य सही न बैठे, सही न पढ़ा जाए, इसलिए बदलाव अपेक्षित होता है। तो ये जो है किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के तौर पर, तुम अभी पढ़ाई करो, आपको यहां बैठना है, आप बाहर चले जाओ, तुम्हें नौकरी करना है, तुमसे क्या काम है, बहुत सारे आपको वाक्य बनेंगे। तो ये सब जो है कहीं न कहीं वाक्य का सही अर्थ देने के लिए अपने आप में बदलाव करते हैं। और बदलाव का मुख्य कारण कहां से होता है, कारक चिन्ह के माध्यम से ही होता है। इसका उत्तरदायी कारक चिन्ह है। तो बेटा पहला था आपका पुरुषवाचक अर्थात वक्ता, दूसरा आपका है मध्यम पुरुषवाचक जो आपका है श्रोता। अब तीसरा आता है, तीसरा भी आप समझ लीजिए क्योंकि इसके तीन पार्ट हैं। तीसरा पार्ट जो कहता है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अब श्रोता और वक्ता जिसके लिए बात करते हैं, जो दूरी पर खड़ा होता है वही कहलाता है अन्य। इसके लिए एक शब्द है बस, केवल वह। इसके लिए केवल एक शब्द वह प्रयुक्त होता है बस। अब वह में फिर बदलाव आएगा। किसके कारण बदलाव आ रहा है, कारक चिन्ह के माध्यम से बदलाव आ रहा है। वह से क्या बनेगा, उसका, उसकी, उससे, उनको, उन्हें आदि अभी और बनेंगे। इस सब का सब बदला चला जा रहा है। क्यों बदल रहा है, कहीं न कहीं वाक्य में ये बैठेगा, बदलाव होगा तभी वाक्य अर्थ देगा। जब तक ये नहीं बदलेंगे तब तक पूरा वाक्य नहीं बैठेगा। जैसे उन्हें बाहर जाना है, उन्हें बाहर जाना है, और हम इसको अशुद्ध पढ़ेंगे, वह बाहर जाना है, वह का अर्थ देगा, तो वह का बन जाएगा उन्हें, उन्हें बाहर जाना है। उससे आज क्या काम है, सही वाक्य, उससे आज क्या काम है, वह आज क्या काम है अशुद्ध, वह आज क्या क्या काम है, तो वह का क्या हुआ, उससे बन गया। तो हमेशा परिवर्तन ला करके ही ये वाक्य का सही अर्थ देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये है आपका अविकारी। अविकारी अर्थात सॉरी विकारी, हमेशा जो है ये क्या करेगा, परिवर्तन ही लाएगा। और परिवर्तन के माध्यम से ही पूरा का पूरा वाक्य बैठता चला जाता है, जिसका मुख्य श्रेय किसको है, कारक चिन्हों को है। तो वक्ता
और श्रोता जिसके संबंध में बात करते हैं वही आपका कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम में आपने पढ़ा पुरुषवाचक, दूसरे में पढ़ा आपने मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीन हैं। उत्तम पुरुष श्रोता, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता, अन्य पुरुष आपका ये दूर बैठा है जिसके लिए दोनों आपस में बात करेंगे। कौन कौन? वक्ता और श्रोता। ये आपका था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट आपका टॉपिक जो है सर्वनाम का जो पहला पार्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसी के ये तीन भेद थे। समझ में आया? पुनः सुन लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये था आपका पहला टॉपिक। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर। सेकंड टॉपिक में आपका आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका टॉपिक है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम परिभाषा बना डालिए आप। जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, जिन प्रश्नवाचक शब्दों के माध्यम से क्या होगा? प्रश्न का बोध होगा, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी आप किसी से बात जब करते हैं, पूछते हैं, तो उसमें बोध किसका होता है? क्या, कब, कैसे, क्यों, कौन आदि। अभी और भी है। अब यही शब्द जो है जब वाक्य में लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन्हीं शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण के तौर पर, वहां क्या रखा है? दूसरा, तुम घर कब जाओगे? तीसरा, वह कैसे रखा जाएगा? चौथा, वह आज क्यों बीमार है? पांचवा, वहां कौन कौन बैठे हैं? ये सारे के सारे शब्द जो है वह सर्वनाम है। अभी और भी आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से प्रश्नों का बोध होता है वे सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल डाउट नहीं करेगा, क्योंकि हेडिंग है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, टॉपिक ही है मुख्य। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाचक माने बताया गया, बोला गया, तो प्रश्नवाचक प्रश्न के रूप में बोला गया, प्रश्न के रूप में बताया गया, तो निश्चित रूप से वहां शब्द होगा। जो शब्द होंगे वही शब्द ही प्रश्नवाची शब्द है, प्रश्नवाची सर्वनाम है। तो ये था बेटा आपका दूसरा। प्यारे बच्चों, इसको आप रिवीजन करिए, ध्यान से समझिए, तो बेहतर जो है समझ पाओगे। और जब भी आप प्रयोग करोगे, जितना आप प्रयोग करोगे अपने दैनिक जीवन में, उतना ही जो है बेहतर परिणाम सामने आएगा। जब प्रयोग नहीं करोगे तो निश्चित रूप से वह सही नहीं होगा। तो तीसरा आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आपका आएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट आपका आएगा निजवाचक सर्वनाम। आइए इसको आज समझ लेते हैं और कल नेक्स्ट डे आपको फिर पुनः विस्तारीकरण से आप समझाएंगे। निश्चयवाचक जहां निश्चितता का बोध होता है, अनिश्चयवाचक जहां निश्चित नहीं होता है, संबंधवाचक जहां किसी संबंध दर्शाया जाता है, और जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं वो आप कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।
कल हम पुनः फिर से मिलेंगे और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।